अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने रिडक्स रिएक्शन तक पढ़ा था कि व्हाट इज रिडक्स रिएक्शन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रिडक्स रिएक्शन में दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक होती है ऑक्सीजनेशन, दूसरा होती है रिडक्शन। ऑक्सीजनेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। और रिडक्शन रिएक्शन उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, एक ही इक्वेशन में आ जाए, तो उनको रिडक्स रिएक्शन कहा जाता है। Redox reaction includes all chemical reactions in which atoms have their oxidation states change. In general, redox reaction involves the transfer of electrons between species. Redox reaction में क्या होता है कि between species जो है इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज तक ट्रांसफर हो जाते हैं। Atom redox comes from two concepts involving electron transfer, read and oxidation. It can be explained in simple terms, oxidation and reduction. Redox reaction में आप लोगों को पहले बताया कि दो रिएक्शंस हैं इसमें, एक ऑक्सीडेशन दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जब इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ जाए, मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाए, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन के हाइड्रोजन जो है वो गेन हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो जाए, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। Oxidizing and reducing agent. An oxidizing agent, also called an oxidant or oxidizer, is a chemical compound that readily transfers oxygen atoms or a substance that gains electrons on a redox reaction. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर भी कहा जाता है। ये एक केमिकल कंपाउंड होती है या एक ऐसा एजेंट होती है जो कंपाउंड में या स्पीशीज के दरमियान जो ऑक्सीजन एटम्स के ट्रांसफर जो है वो करते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज, और इसके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। In reducing agent also called reductant or reducer is the element. Reducing agent कौन सा एजेंट है कि जो रिडक्स रिएक्शन में अनदर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जो है वो देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। In doing so, it becomes oxidized and is therefore an electron donor is a redox reaction. और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो मीन यही है, जो रिडक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको हम बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। And reducing agent reduces other substances, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी इंक्रीज हो जाती है। In simple terms, the oxidizing agent reduce. Oxidizing agent जो है वो reduce होती है और reducing agent oxidize होती है। All atoms in a molecule can be assigned in oxidation number. तमाम molecules जो है वो oxidation number के साथ जो है वो assigned हो जाती है। This number change will in accident act on a substrate. क्या है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाती है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट। रिडक्स रिएक्शन एक्चुअली एक्सचेंज जब इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। एनिमोनिक फॉर डिफरेंशिएशन द रिएक्शन इज OIL or IG, mean oxidation is loss. Oxidation is loss of electron, या loss of hydrogen and gain of oxygen. And reduction is gain of electron, gain of hydrogen, loss of oxygen. अगर हम इधर हम एग्जांपल को देखें तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 रिएक्टेंस में कैल्शियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इधर अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो कैल्शियम के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है +2, और जो हाइड्रोजन है वो +1 मतलब +1 से रिड्यूस हो जाती है 0 तक। सिंस कैल्शियम वुडंट लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा बल्कि गेन करेगा, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बैलेंसिंग रिडक्स रिएक्शन। अब रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, इस तरह बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 1, स्प्लिट रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करना बैलेंस एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इतने भी एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करना। बैलेंस ऑक्सीजन बाय इंसर्टिंग H2O इनटू इक्वेशंस एज नेसेसरी।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जो है H2O वाटर जो है H2O वो डालना है। और H के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव के साथ या H2O के साथ बैलेंस करना है। मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस करने के लिए H2O को इंसर्ट करना है। बैलेंस चार्ज बाय इंसर्टिंग इलेक्ट्रॉन एज नीडेड। और चार्ज को किस तरह बैलेंस करना है ये हम इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई each one word reaction by needed make number of electrons on each one word reaction equal। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है वन वोट रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन दोनों रिएक्शंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, इक्वल हो जाए। स्टेप नंबर 7 में ऐड इक्वेशंस एंड कैंसल आउट डुप्लीकेट टर्म्स। इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना और डुप्लीकेट टर्म्स को आउट करना। स्टेप नंबर 4 है इन एसिड बैलेंस H by insert H पॉजिटिव आयन। एसिड में क्या करना है? ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन जो है वो अगर नीड हो तो इंसर्ट करना पड़ेगा। और बेस में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एक H2O हर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईच हाइड्रोजन मिसिंग हाइड्रोजन के लिए and insert same number of hydroxyl ion on other side of the reaction as H2O added in one। क्या करना है कि अदर साइड से हाइड्रोक्सिल आयंस को इंसर्ट करना है जिसके लिए ये हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाए। एग्जांपल क्या है? कंप्लीट इन बैलेंस फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या है इक्वेशंस? COS plus NO3 COS plus NO3। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्प्लिट द रिएक्शन, स्प्लिट द इक्वेशंस क्या है कि COS जो है वो CU plus 2 plus SO4 minus 2 से आएगा और NO3 जो है वो माइनस से NO जो है वो आएगा। सेकंड क्या है? बैलेंस एलिमेंट अदर देन H and O and balance flow by inserting H2O। तो इधर हम COS के साथ H2O लगाते हैं और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करते हैं और NO3 के साथ वो लगाते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए। एसिड में क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे। तो इधर अगर आप देखेंगे तो COS plus 4 H2O Cu plus 2 plus SO4 minus 2 plus 8 H पॉजिटिव और NO3 माइनस के साथ अगर हम H पॉजिटिव आयन जो है वो करे तो इससे क्या आएगा? NO प्लस 2H2O। एसिड एंड बेस। एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जो एक सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिड, और जो हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं दिस इज कॉल्ड बेस। Aqueous means what? For example, when hydrochloric acid HCl, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर डिसॉल्व करते हैं तो HCl जो है वो क्लोरीन आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो है वो दूसरे से सेपरेट होते हैं और हम क्या देते हैं H पॉजिटिव आयन। तो दिस इज कॉल्ड एसिड। Strong acid कौन से है? Strong acid breaks down completely in water and gives up many H positive ion। Strong acid वो एसिड होती है जो वाटर में कंप्लीट जो है उसके ब्रेक डाउन हो जाती है और हमें many H positive या हाइड्रोजन आयंस जो है वो देते हैं। वे किसी से है जो पार्शियली जिसकी वाटर में पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाती है और हमें कम न कम जो है हाइड्रोजन आयन वो देते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके टेस्ट है वो सॉल्यूट है और मेटल और कार्बोनेट्स के साथ अगर जब ये रिएक्ट करे तो गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन शामिल है। Characteristic of acid. Acid includes produce a burning or prickling on skin. Acid acid sense stings are touching an unknown chemical is extremely dangerous. Other method are needed to tell whether a solution is in acid. क्या है कि एसिड जो है एक तो ये है स्वास्थ्य, दूसरा ये है कि अगर हम उसको टच करें या टेस्ट करें तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस होगी। Safe way to test to see if a solution is in acid is place a few drops on a compound that contains a carbon.
अगर हम क्या करते हैं एसिड या हम चेक करते हैं कि आया ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस सॉल्यूशन या इसके फ्यू ड्रॉप्स को कार्बोनेट में ड्रॉप्स जो है वो कार्बोनेट में लगा। अगर लाइमस्टोन हम ले रहे हैं और इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसमें मौजूद है और हम एसिड जो है वो चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उस पर उसके फ्यू ड्रॉप जो है वो डालते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। Acid also reacts metals के साथ रिएक्ट करते हैं। The reaction produces hydrogen gas। और मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो गैसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इधर अगर मेटल के साथ रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स की शेप में प्रोड्यूस हो जाती है। कंटेन्स हाइड्रोजन। अगर आप इधर देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी जो है हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड में भी, सल्फ्यूरिक एसिड में भी, सिट्रिक एसिड में भी, मतलब जितने भी एसिड होंगे ना सब में सबके साथ है हाइड्रोजन लाजमी। अब आते हैं बेसिस। तो बेस कौन सी सब्सटेंस है या बेस है क्या चीज? बेस अगर हम एक सॉल्यूशन में डालें और वो हमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो दे, तो इसको हम कहते हैं बेस। मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मीन अगर हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो इन्हें जो है पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड जो है ये आयंस अगर जब केमिकल से कंपाउंड से आए तो हमें इससे ये मालूम होता है कि ये बेस है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बेटा टेस्ट इसकी होती है, स्लिपरी पील्स होती है और इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो शामिल है। बेकिंग सोडा जो हमारे पास है ये बेसिकली बेस है। Taste bitter. Mild bases in food taste bitter and feel sweet, but as with acids, tasting and touching are not safe. Ways of tasting bitter. अगर हम बेस को मतलब चेक करते हैं तो फूड में या अदर थिंग्स में जो गाने वाले हैं उसमें बेटर टेस्ट पैदा करेंगे और स्लिपरी जो है वो फील होती है इसमें। बट अगर हम एसिड के साथ ये टेस्ट करते हैं तो टच और टेस्टिंग से ये रेंजेस जो है वो बॉडी के लिए हो सकती है। इनफैक्ट सम स्ट्रांग बेसिस कैन बर्न द स्किन एज बैडली एज स्ट्रांग एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है वो एसिड की तरह स्किन को जलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस फील स्लिप। Bases feel soap or slip because they react acid molecules in your skin called acids। क्यों स्लिपरी होती है या सोपी होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में एसिड्स जो है वो मौजूद है और ये गैस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी वजह से स्लिपरी या सोप जो है हमें हो जाता है। Feel slippery, in fact, this is exactly how soap जैसा सोप की तरह हमें फील होंगे। मिक्सिंग बेस यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड फैटी एसिड प्रोड्यूसेस सोप हो जाती है। बेस को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर एसिड्स के साथ कंबाइन किया जाए इससे सोप प्रोड्यूस हो जाती है। सो व्हेन बेस इज योर स्किन, the combination of the base with your own acids actually make a small amount of soap। तो क्या बनेगा? सोप बनी। Characteristic of bases contains sodium hydroxide। स्ट्रॉन्ग बेसिस और इसके फार्मूले जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। एसिड बेसिस के प्रॉपर्टीज कौन से हैं? तो एसिड जो है वो सोर टेस्ट होती है, बेटर टेस्ट एसिड जो है इस स्लिपरी नहीं होती है और बेसिस जो है फीलिंग जो है उसकी होती है। एसिड से एच लेस देन 7 और बेसिस से जो एच है होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। बट इधर बात याद रखना कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है इसी का पीएच जो है वो 7.35 से 7.455 है। मीन 7.35
7.5 से 7.45 तक नॉर्मल pH होती है। 7.35 से लेस देन एसिड होती है और 7.45 से ग्रेटर देन बेसिस होती है। एसिड हमारे साथ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करती है एक सॉल्यूशन में और बेसिस जो है उससे हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो रिलीज हो जाती है। एसिड जो है कोरोन वाटर होती है और बेसिस कोरोन वाटर नहीं। एसिड मिलकर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन बेसिस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है और बेसिस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते नहीं है और अगर करे तो फिर भी हाइड्रोजन बेसिस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और एसिड जो है अगर हम लिमिट इसके लिटमस जो है वो हम देखें तो रेड होती है और बेसिस जो लिटमस है वो होती है। Properties of acids and bases, similarities between acid and bases. Similarities क्या है कि दोनों वाटर में सॉल्युबल है। इलेक्ट्रिसिटी एक सॉल्यूशन में दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटीज जो है वो कंडक्ट करती है और दोनों स्किन को इरिटेट या बॉन्ड करती है। एसिड बेस pH क्या है पोटेंशियल हाई pH क्या है पोटेंशियल हाई एंड इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन देयर आर इन द सॉल्यूशन। pH हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द pH स्केल। द मोर हाइड्रोजन देयर आर द लोअर द pH will। जब pH जो है वो लोअर तरफ डिक्रीज हो जाती है तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जब pH जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो बेसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एसिड बेस स्ट्रेंथ 7 जो है वो हमारे पास नॉर्मल है 7.35 से 7.45 तक हमारे पास नॉर्मल है। 7.35 से अगर डिक्रीज हो जाती है जितने डिक्रीज हो जाती है इतने हमारे पास इंक्रीज हो जाती है और 7.45 से जितनी इंक्रीज आ जाती है pH में तो इतनी ही एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। The number of pH scale जो है वो 0 to 14 है। 0 to 7 जो है ये हमारे साथ एसिड है और 8 to 14 जो है वो हमारे साथ क्या है वो हमारे साथ बेसिस है और न्यूट्रल सब्सटेंस इज नाइदर एसिड नॉर बेस और वाटर हैज pH of 7 pH जो है वो एसिड होती है और बेस होती है और ये वाटर की होती है। इन जब 7 से इंक्रीज हो जाती है तो मीन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन और अगर 7 से इंक्रीज हो जाती है तो मीन बेसिक सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है लो जितना pH कम हो जाती है उतना ही एसिडिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जितना जो हमारे साथ जो है वो हाई हो जाती है उतनी ही बेसिडिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। An acid-base indicator is a compound that will change color in the presence of acid or base. Acid-base indicator क्या है? Acid indicator is वो indicator जो सब्सटेंस होती है जो एसिड की मौजूदगी में अपनी कलर्स को चेंज करे और बेस इंडिकेटर वो है जो बेस की मौजूदगी में अपनी कलर्स को चेंज करे। लिटमस जो है ये हमारे साथ एसिड बेस दिखाएगा। एसिड में इसकी कलर जो है रेड होती है और हमारे पास बेसिस में इसकी कलर हो जाती है। Color of hydrogen flower is dependent upon the pH of soil. ये hydrangea flowers जो है इसकी कलर pH of soil से डिपेंड करती है। Acid base indicators. It would be impossible to determine the pH of all solutions using just one indicator such as ये इम्पॉसिबल है कि तमाम सॉल्यूशंस के लिए हम एक इंडिकेटर जो है वो यूज करें। इसीलिए लिटमस से अलावा एसिड बेस इंडिकेटर जो है हमारे पास बहुत से एसिड बेस इंडिकेटर जो एग्जिस्ट करते हैं और जो pH लेवल या एसिड और बेस के बेसिस में अपने कलर्स को चेंज करते हैं। A universal indicator is a mixture of chemicals that changes color through a wide range of pH. एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं और केमिकल जो है या pH वैल्यू में रेंज जो है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से इस इंडिकेटर्स की कलर जो है वो चेंज हो जाए। एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड और बेस रिएक्शन करे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर हम साल्ट जो है the salt form may be soluble in water and can be insoluble. If the salt is insoluble, a precipitate will form.
साल्ट है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट अगर ये इनसॉल्युबल हुए हैं तो ये जो है फॉर्म में वाटर में या सल्फर में या सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट्स जो है वो बनाते हैं। रिका प्रेसिपिटेट्स इज अ सस्पेंशन ऑफ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट्स क्या है, अगर हम पानी में ज्यादा सॉल्ट्स डालें और इसके बॉटम में अगर हम देखें तो सॉलिड पार्टिकल स्मॉल सॉलिड पार्टिकल जो है वो वहां पर मौजूद है, तो इसको किसको है प्रेसिपिटेट। एसिड एंड बेस इज अदर जनरल फार्मूला जो है एसिड बेस रिएक्शंस के लिए एसिड प्लस बेस H2O प्लस और जब Cl हो जाएगा तो H2O प्लस Cl क्या है सॉल्ट्स मींस एनी आयनिक फॉर्म फ्रॉम एसिड बेस। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर. A common example of neutralization reaction occurs when you solve an antacid tablet to relieve upsets. जब हम एंटासिड जो है वो लेते हैं स्टमक अपसेट के लिए कि जो स्टमक में अगर खराबी आ जाए और इसके लिए हम एंटासिड टेबलेट जो है वो सॉल्व करते हैं, तो इसको असल में ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Acid in your stomach has a pH of about 1.5 due to mostly hydrochloric acid is used by the stomach line. हमारे स्टमक के जो एसिड है उसकी pH कितनी है 1.5, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में प्रोड्यूस हो जाती है. An antacid tablet contains a base. Antacid tablets में बेस होती है और इधर हमारे पास जो हमारे स्टमक है उसमें एसिड होती है. तो सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एंटासिड में, तो जब बेस रिएक्ट करें एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. This reaction lower the acidity and raises the pH. It's normal value about. हम जब एसिड लेते हैं ना तो हमारी जो एसिडिटी लेवल है स्टमक के वो डिक्रीज होती है और पीच जो है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे साथ जो एसिड के लेवल है वो बैलेंस हो जाती है, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है.